फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज बाइपोलर सैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज। तो हमने लॉजिक फैमिलीज का बेसिक डिस्क्रिप्शन तो देखा है कि लॉजिक फैमिली होती क्या है या उससे बनाया कैसे जाता है, बट जो हमारी सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज है उनके अंदर भी कैटेगरीज होती है। अगर आपको याद हो, हमने RTL, TTL कुछ ऐसा देखा था। अगर नहीं याद है तो इट्स फाइन, हम अब देखने वाले हैं तो आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं सैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज होती है। तो यहाँ पे आज हम दो लॉजिक फैमिलीज देखने वाले हैं। उसमें से जो वेरी फर्स्ट लॉजिक फैमिली है जो सैचुरेटेड कैटेगरी में आती है, दैट इज RTL, तो रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक अगर आप नाम सुनते हैं उससे ही हमें पता चल जाता है कि इस सर्किट में हमें सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेंगे, बहुत सारे रेजिस्टेंस अलग अलग टाइप के और ट्रांजिस्टर्स, और इन सबको कंबाइन करके हम किसी गेट को फॉर्म करने वाले हैं। क्योंकि जो ये लॉजिक फैमिलीज होती है ये लॉजिकल गेट जो बनने वाले हैं उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक गेट होता है जो RTL सर्किट में बनाया जाता है, RTL की जो कनेक्शन है उसके थ्रू, दैट इज नॉर गेट। और आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ बेसिक नॉर गेट। और ये जो नॉर गेट होता है, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप यहाँ पे इसका छोटा सा जो मैंने टेबल रखा है वो भी देख सकते हैं कि नॉर गेट में जो बेसिक इनपुट्स है वो क्या होते हैं और आउटपुट क्या होता है। अब यहाँ पे ये जो सर्किट वर्किंग करती है, यहाँ पे हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इसी सर्किट में नहीं, आप कोई भी सर्किट जब लॉजिकल फैमिलीज को पढ़ते हैं गेट के रिलेटेड, कि जो इनपुट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो ट्रांजिस्टर की वर्किंग होती है दैट इज ऑलवेज लाइक स्विचेस। यानी हमारे जो ट्रांजिस्टर है एज ए स्विच काम करेगा। यहाँ पे ये स्पेसिफिक मेंशन करना जरूरी क्यों है, बिकॉज ट्रांजिस्टर सिर्फ स्विच का ही काम नहीं करते, दे ऑल्सो वर्क एज एम्पलीफायर, दे ऑल्सो वर्क एज पावर एम्पलीफायर्स। तो ट्रांजिस्टर्स का बहुत सारा यूज होता है इन जनरल। बट जब आप लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, जब हम इसमें स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करते हैं कि हमने ट्रांजिस्टर यूज किया है किसी सर्किट में, तब हमारा जो इनपुट है उससे जो रिएक्शन होता है पूरी सर्किट के अंदर, जब ट्रांजिस्टर में उसका आउटपुट पे कुछ असर देखने मिलता है, दैट इज होल एंड सोलली बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर दैट इज वर्किंग एज ए स्विच। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर हमेशा स्विच की तरह काम करेगा। इसी के साथ आप कोई सर्किट्स में डायोड्स भी देखेंगे तो भी वो वहां पे स्विच की तरह ही काम करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आपको ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए कि भाई हमारे नॉर गेट का ट्रुथ टेबल कैसे होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा नॉर गेट है, अगर उसका ट्रुथ टेबल मैं आपको बता के दूं, तो यहाँ पे नॉर गेट का वर्किंग सबसे सिंपल ये है कि अगर A और B हमारे दो इनपुट है, अगर उनके अंदर हमारे दोनों इनपुट 0 है तभी आउटपुट 1 होगा। और अगर इसके अलावा कोई भी हमारी कंडीशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं चाहे 0-1 हो, 1-0 हो या 1-1 हो, इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है कि कोई भी एक इनपुट भी अगर 1 है तो आउटपुट हमारा 0 हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? अब जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्किट में ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको जो हमारी VCC से ग्राउंड तक का पाथ है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे सपोज VCC सप्लाई आ रही है, यहाँ से अगर VCC सप्लाई आ रही है और इन केस ये जो हमारे इनपुट्स है इनमें से एक भी 1 है तो क्या होगा? अगर इनमें से एक भी इनपुट 1 होता है तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है ये स्विच है, तो ये स्विच क्या होगा, कनेक्ट कर देगा किसको, ग्राउंड को और VCC को। तो यहाँ पे ये स्विच क्लोज हो जाएगा। यानी इसमें से A या B में से अगर कोई भी एक इनपुट भी 1 हो जाता है तो हमारा जो VCC है उसको डायरेक्ट ग्राउंड का पाथ मिल जाएगा। तो हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमारे जो सर्किट्स होते हैं उनके अंदर एक चीज बहुत कॉमन होती है कि उनके अंदर अगर डायरेक्ट वायरिंग बिटवीन VCC और ग्राउंड हो तो हमेशा वो ग्राउंड में ही चला जाएगा पावर, बिना किसी और रास्ते पे या किसी और सर्किट में या किसी और जगह पे आउटपुट देने के अलावा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, जब भी A या B या दोनों ही अगर 1 हो जाते हैं तो ये जो दो ट्रांजिस्टर्स है T1 और T2, ये दोनों ट्रांजिस्टर टेक्निकली क्लोज स्विच की तरह काम करेंगे। तो हमारा जो VCC है उसे ग्राउंड का पाथ मिल जाएगा और उस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे हमारा आउटपुट 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, जो हमारी फर्स्ट वाली है कि A और B 0 है। अगर A और B 0 है तो ऑब्वियसली जो हमारे ट्रांजिस्टर्स T1 और T2 है ये हमारे स्विच के तरह काम कर रहे हैं, तो ये ओपन स्विच हो जाएंगे। यानी टेक्निकली देखा जाए जो VCC का और ग्राउंड का जो पाथ है वो कनेक्शन में आएगा ही नहीं, तो इतनी ही हमारी सर्किट बचेगी, ये वाली T1 से ऊपर वाली, और बाकी की नीचे की सर्किट पूरी ओपन सर्किट है, तो वहां पे कुछ VCC सप्लाई होगा ही नहीं, यानी वोल्टेज ड्रॉप देखने मिलेगा ही नहीं। तो जो हमारा VCC सप्लाई है वो डायरेक्ट आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा और इस तरह से हमारा आउटपुट वोल्टेज देगा, जिसे हम लॉजिकली यानी डिजिटल सिस्टम्स में 1 की तरह मेंशन करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक वर्किंग ऑफ RTL यानी रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होता है। आप यही सर्किट नहीं, आप कोई भी सर्किट पढ़ेंगे वहां पे हमें एक ही चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कनेक्ट कर रहा है। तो अगर आप वहां पे 1 देंगे तो वो क्लोज स्विच बनेगा, यानी वो वोल्टेज को पास होने देगा, और अगर वहां पे हम लोग इनपुट में 0 देंगे तो वहां पे वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा, यानी वो वोल्टेज को आगे पास नहीं होने देगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है लॉजिक फैमिली सैचुरेटेड कैटेगरी का, दैट इज डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो अगेन नाम से हमें पता चलना चाहिए, यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेंगे, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। तो यहाँ पे डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स हम बनाते हैं, उससे हम लोग क्या बनाएंगे, बेसिक गेट। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक गेट होता है दैट इज नैंड गेट। अब यहाँ पे आप नैंड गेट देख सकते हैं, ये हमारे नैंड गेट की सर्किट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डायोड्स यूज किए गए हैं, एक ट्रांजिस्टर है और रेजिस्टर्स भी है। तो यहाँ पे टेक्निकली नाम होना चाहिए था डायोड रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, बट यहाँ पे हम लोग जो मेन फंक्शन है वो डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स के थ्रू होता है, तो इसे DTL कहते हैं। एंड जो रेजिस्टर्स है वो हमारे वोल्टेज ड्रॉप को मेंटेन करने के लिए रखे गए ताकि डायरेक्ट वोल्टेज अप या डाउन फ्लिंक ना हो जाए। तो यहाँ पे जो नैंड गेट का हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमें सर्किट में क्या क्या देखने मिल रहा है। सबसे पहले इनपुट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डायोड्स हैं, तो D1 और D2 हमारे डायोड्स हैं, और उसके साथ जो ये रेजिस्टर R1 है, जैसे मैंने कहा कि ये वोल्टेज ड्रॉप को थोड़ा सा मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी डायरेक्ट हमारे डायोड्स को वोल्टेज सप्लाई नहीं दी जाती है, उसके ऊपर यूजुअली रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे वो किया गया है। इतनी जो हमारी सर्किट है, ये हमारी सर्किट काम करेगी एंड गेट का, और जो हमारी ये वाला पार्ट है सर्किट का, जो T, R2 और D3 वाला पार्ट है, ये हमारे सर्किट को नैंड गेट में कन्वर्ट करेगी। यानी हमारी पहले की जो सर्किट है दैट इज अवर एंड गेट सर्किट, और बाकी की जो सर्किट है T1 वाली वो हमारे सर्किट में इन्वर्टर का काम कर रही है, क्योंकि वो इसे नैंड गेट में कन्वर्ट कर देगी। अब यहाँ पे अगेन जैसे मैंने कहा था कि डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स दोनों ही स्विच की तरह काम करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये वर्किंग समझ रहे हैं तो इन्हें स्विच की तरह अज्यूम करेंगे तो ही हमें इसका वर्किंग प्रॉपर समझ आता है और इजीली समझ आ जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो सर्किट है हम इसका वर्किंग देख लेते हैं कि इसमें काम कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अगर पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग इसका नैंड गेट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हमें ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। तो नैंड गेट में जो हमारा ट्रुथ टेबल है, तो आप देख सकते हैं मैंने एंड भी बताया है एंड नैंड भी बताया है। तो अगर आप एंड गेट की वर्किंग देखते हैं तो एंड के अंदर जब तक हमारे दोनों ही इनपुट 1 1 नहीं होते, आउटपुट 1 नहीं होता, while NAND is completely inversion of this working, यानी हमारे NAND का पूरा ऑपोजिट होता है AND। अगर AND में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के तीनों कंडीशंस पे 0 है, while हमारे NAND में तीनों कंडीशंस पे 1 है, और नीचे वाली कंडीशन पे जहां पे AND 1 है NAND 0 है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, जैसे हमने कहा था कि ये जो D1 D2 और R1 वाला पार्ट है, दिस विल वर्क एज AND गेट, और इतना पार्ट इसको इन्वर्टर बना देगा। तो यहाँ पे वर्किंग क्या होती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो वोल्टेज है ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, V1 और V2। अब यहाँ से जब ये वोल्टेज इधर जा रहा है ना, तो ये डायरेक्ट इसको हमारे Z आउटपुट में मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो आउटपुट अगर इनिशियली आप देख रहे हैं इसे मिल रहा है, इसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो हमारे दोनों इनपुट डायोड्स है D1 और D2, अगर आप इन्हें 0 0 देंगे, यानी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर A और B को अगर आप 0 0 देते हैं तब ये डायोड अगर आप ध्यान से देखेंगे ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। तो जो हमारा फ्लो होगा वो वोल्टेज का कैसे होगा, फ्रॉम इंटरनल यानी फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। तो हमारा जो वोल्टेज है जो ऊपर से आ रहा है,
ये डायरेक्ट इस तरह से ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, तो ये जो पूरा वोल्टेज ड्रॉप है ये दोनों ही डायोड्स के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, या मैं कहूँ कम हो जाएगा वोल्टेज। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इसके वजह से क्या होगा, इतना पार्ट, ये जो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट है ये ऑपरेटिव कंडीशन में नहीं आ पाएगा। दैट्स वाई यहाँ का जो वोल्टेज है, हमारा जो R2 के थ्रू जो वोल्टेज पास हो रहा है वो Z में अवेलेबल होगा उस पर्टिकुलर केस में, और हमारा जो आउटपुट है वो 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने D3 को भी ऑफ रखा है और T को भी ऑफ रखा है, तो ग्राउंड के लिए पाथ नहीं मिल रहा है। यानी अगर हमारा A या B दोनों में से कोई एक या दोनों ही 0 कैटेगरी में होते हैं या लॉजिक 0 पे होते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो वोल्टेज है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका एक पार्ट का जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट 0 के थ्रू इधर ग्राउंड हो जाता है या वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है मैं कहूँ तो। उसके वजह से हमारे जो D3 और T है, हमारे डायोड और ट्रांजिस्टर, उन्हें कंप्लीट वोल्टेज या सफिशिएंट वोल्टेज नहीं मिल पाता, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे स्विच ऑफ रहती है और ऊपर का जो वोल्टेज है वो Z पे अपीयर होता है और हमें 1 आउटपुट मिलता है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि हमारे दोनों को हम 1 कर देते हैं इनपुट्स को, तो यहाँ पे A और B सपोज 1 हो गए। उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हमारा जो ये डायोड वाला पार्ट है ये रिवर्स बायस हो जाएगा। अगर डायोड रिवर्स बायस में है तो ये टेक्निकली कैसे काम करेंगे, ओपन स्विच की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप देखने नहीं मिलेगा, तो D1 और D2 में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और जो वोल्टेज है V वो डायरेक्ट D3 को मिल जाएगा। अब D3 को अगर वोल्टेज मिलेगा तो वो कंडक्ट करेगा, यानी मैं कहूँ कि क्लोज स्विच बनेगा, और उसकी वजह से ट्रांजिस्टर को भी सप्लाई मिल जाएगी, तो ट्रांजिस्टर भी क्लोज हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, ये जो वोल्टेज है जो R2 के थ्रू Z में पहले जा रहा था, अब वो डायरेक्ट ग्राउंड में चला जाएगा। तो Z पे जो आउटपुट हमें मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो चुका है और हमारा जो वोल्टेज था वो डायरेक्ट ग्राउंड में जा चुका है। तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो आउटपुट है वो Z इज इक्वल टू 0 आएगा, या मैं कहूँ हमें आउटपुट में कोई वोल्टेज देखने नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमारा DTL काम करता है। अब मैं आपको एक बेसिक चीज बता देती हूँ कि हमारे जो सैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज है उसमें से जो RTL, DTL, HTL भी एक होता है, दैट इज हाई ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये सारी टेक्नोलॉजीज ऑब्सोलेट हो चुकी है, यानी बंद हो चुकी है या पुरानी हो चुकी है मैं कह सकती हूँ। इनका रीजन ये है कि इनके अंदर जो हमारी हीट डिसिपेशन होती थी या पावर डिसिपेशन जिसे बोलते हैं वो होती थी, वो बहुत ज्यादा होती थी और इनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो RTL, DTL, HTL ऐसी 2-3 और भी फैमिलीज जो बंद हो चुकी है, और इन्हें हम अभी करंटली किसी भी सिस्टम में यूज नहीं कर सकते, और अगर कभी मार्केट में मिल भी जाती होगी वो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल या फिर बोलते हैं ना लैबोरेटरिकल पर्पस के लिए, जो प्रैक्टिकल देखने होते हैं उसके लिए ही अवेलेबल होती है। तो दिस वाज माय एक्सप्लेनेशन फॉर RTL एंड DTL। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गए होंगे और इनकी बेसिक सर्किट्स भी पता चल गई होगी। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कुछ 2-3 आपको बताऊंगी जो बेसिक सैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज है, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी वो वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। एंड इसी के साथ अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या और भी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनकी लिंक्स हमने हमारे ब्लॉग पे दी है। इसी के साथ PPTs भी है, अगर आप कोई कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग को अगर आप विजिट कर लेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बुक्स अवेलेबल मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल and do visit our blog for getting more information about this subject and topic. Till then, bye bye, see you in the next video.